आज हम विकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो विकृति क्या है कि जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो उसके लंबाई, आयतन, आकार में परिवर्तन हो जाता है, मतलब वस्तु विकृत रूप में आ जाता है, उसे ही हम विकृति कहते हैं, है ना। तो इसे किस प्रकार कह सकते हैं कि विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल, हम पिछले क्लास में पढ़े ना विरूपक बल किसे कहते हैं। तो जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के लंबाई, आकार, आकृति, आयतन में परिवर्तन हो जाता है और वस्तु विकृत हो जाता है। विरूपक बल के कारण वस्तु के एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं। ठीक है, विकृति बराबर विमा में परिवर्तन बटा क्या होगा, जो उसकी प्रारंभिक विमा रहेगी, प्रारंभिक विमा। ठीक है, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, या विकृति बराबर लंबाई, आयतन या आकार में परिवर्तन, लंबाई, आयतन या आकार में परिवर्तन बटा क्या है, प्रारंभिक लंबाई, आकार, आयतन। ठीक है, जो प्रारंभ में रहेगा। ठीक है, इसका मात्रक, क्योंकि यह दो समान राशियों का अनुपात है, इसलिए इसका मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अब इसकी विमा निकाल देते हैं। तो ये क्या है, मात्रक नहीं है और विमाहीन विमीय सूत्र। तो ये क्या है, विमाहीन राशि है, यह विमाहीन राशि है। ठीक है, इसकी कोई विमा नहीं होती। विकृति के प्रकार, तो विकृति के 3 प्रकार होते हैं। पहला है अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, दूसरा है हमारा
आयतन विकृति, आयतन विकृति। और तीसरा है अपरूपण विकृति। ठीक है, तो 3 प्रकार की विकृतियाँ होती हैं। तो अनुदैर्ध्य विकृति पहला जान लेते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति किसे कहते हैं? तो अनुदैर्ध्य विकृति क्या है? विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के एकांक लंबन जो अनुदैर्ध्य विकृति है वो क्या है? जो वस्तु की लंबाई होती है, लंबाई में जो परिवर्तन होता है और प्रारंभिक लंबाई होती है, उसके अनुपात को हम अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। या विरूपक बल के कारण, विरूपक बल के कारण वस्तु की लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। मान लो किसी तार की प्रारंभिक लंबाई L है। ठीक है, उस पर विरूपक बल लगाने पर उसकी लंबाई में परिवर्तन डेल L हो जाता है। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य विकृति क्या होगी? तो अनुदैर्ध्य विकृति बराबर जो तार में परिवर्तन हुआ डेल L और जो प्रारंभिक लंबाई थी, है ना। अब डेल L को यदि L से प्रदर्शित करें तो स्मॉल l बटा कैपिटल L। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई तार, किसी तार को यहाँ पर लटका दिए, तो ये जो है इसकी प्रारंभिक लंबाई L है। अब तार इस पर बस पर वेट लटका दिए, है ना, तो ये इतनी बढ़ गई, है ना, तो मतलब बल लगाया गया। अब जो लंबाई में परिवर्तन होता है ना, इसमें लंबाई यदि बढ़ती है तो उसे उस विकृति को तनन विकृति कहते हैं, और जो लंबाई यदि कम हो जाती है तो उसे संपीड़न विकृति कहते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा
आयतन विकृति। ठीक है, तो आयतन विकृति क्या होती है कि वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। जब किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है तो उसे आयतन विकृति कहते हैं। मतलब आयतन विकृति बराबर आयतन विकृति, अपने नाम से ही स्पष्ट है ना। आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन। ठीक है, मान लो कोई वस्तु है ना, इसका प्रारंभिक आयतन क्या है, v है। अब इस पर विरूपक बल लगाया गया तो ये वस्तु ऐसे हो गई, उसके आकृति आयतन में परिवर्तन है ना, डेल v, विरूपक बल लगाने पर, है ना। तो इसे हम क्या लिख लेंगे, मान लो कोई वस्तु जिसका आयतन v है, विरूपण बल F लगाने पर उसका आयतन डेल v हो जाता है, तो आयतन विकृति बराबर डेल v बाय v। और ये आयतन विकृति ठोस और द्रव में तो बहुत कम होती है, पर आयतन विकृति गैस में बहुत अधिक होती है। ठीक है, अपरूपण विकृति। अब अपरूपण विकृति क्या है, जब किसी वस्तु पर उसकी सतह के समांतर बल लगाया जाता है तो उसका आयतन स्थिर रहता है किंतु आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार की विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं।
जब किसी वस्तु पर उसकी सतह के समांतर विरूपक बल इस प्रकार लगाया जाए कि उसका आयतन स्थिर रहे, किंतु उसकी आकृति परिवर्तित हो जाए। तो इस प्रकार में उत्पन्न विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं। ठीक, जो है यहाँ पर डेल एक्स, मान लो एक घनाभ है, ठीक है, ए बी सी डी, एक क्या है, घनाभ है ना। अब उसकी जो सतह है बी सी एच और जी, इसको हम क्या रखेंगे, स्थिर रखकर, जो ऊपर की सतह ए डी ई एफ, ठीक है, इस पर बल लगाते हैं, है ना, इस पर से रेखी बल एफ लगाते हैं, है ना। तो वो एक नए रूप में आ जाता है, बल लगता है। मान लो ऊपर की तरफ हम दबाव डाल के बल लगाते हैं तो थोड़ा चिपट के, है ना, थीटा कोण में चिपट के इस स्थिति में आ जाएगा जो डैश द्वारा दिखाया गया है ना। मतलब उनके बीच कोणीय विस्थापन हो जाता है थीटा, है ना, और विकृति उत्पन्न हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसके आकृति में तो परिवर्तन होता है परंतु इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना। तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ई एफ जी एच एक घनाभ है, ठीक है। और बी सी जी एच को स्थिर रख ऊपर की सतह ए डी ई एफ, ए डी ई एफ में एक विरूपक बल लगाते हैं तो एक नया घनाभ का रूप आता है। कौन सा आता है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, है ना। नया रूप आता है ए डैश बी स्थिर रहेगा, सी डी डैश ई एफ डैश जी और एच, क्योंकि बी डी जी एच स्थिर है, ठीक है। तो इन लोग बदल के आते हैं, हो जाता है।
किंतु आयतन वही रहता है। ठीक है। अब जो ये समांतर सतह है दोनों ए बी सी एच और जी जो समांतर सतह है, और ए डैश डी डैश ई डैश और एफ डैश। इस स्थिति में बी सी जी एच एवं ए डैश डी डैश ई डैश और एफ डैश के बीच कोणीय विस्थापन थीटा है, तब अपरूपण विकृति क्या हो जाएगी? बराबर थीटा। ठीक है। अब थीटा का मान कम होता है, अतः थीटा बराबर tan थीटा। इस प्रकार अपरूपण विकृति थीटा बराबर tan थीटा। ए डैश ए डैश और ए बी है ना। इसमें जो विस्थापन है ए से ए डैश तक डेल एक्स सूक्ष्म विस्थापन है ना, और ए बी मान लो लंबाई एल है। ठीक है। अपरूपण विकृति बराबर हम क्या कह सकते हैं? अपरूपण विकृति बराबर दोनों सतहों का आपेक्षिक विस्थापन, दोनों सतहों का आपेक्षिक विस्थापन बटा दोनों सतहों के बीच की दूरी। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लो किसी तार पर 3 किलोग्राम का भार लटकाने पर उसकी लंबाई 1% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है। तो तार में उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति क्या होगी? तो हमको क्या दिया है? हल दिया है। क्या दिया है? लंबाई में वृद्धि कितना दिया है? लंबाई में वृद्धि 1%। ठीक है। और हमको फार्मूला पता है, फार्मूला अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या होता है? लंबाई में परिवर्तन बटा लंबाई, प्रारंभिक लंबाई है ना। तो
तो यहाँ पर क्या है, लंबाई में परिवर्तन 1 है ना, और प्रारंभिक क्या है, लंबाई क्या है 100। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 0.01 है ना, और यही क्या है अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, तो तार में अनुदैर्ध्य विकृति क्या होगी 0.01 की, है ना आंसर।